शुभ प्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 9 चिड़िया की बच्ची से संबंधित प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि किन किन शर्तों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। तो देखिए, इसका उत्तर होगा कि माधवदास ने अपनी कोठी संगमरमर की बनाई थी। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उनके पास बाग बगीचे, जहाँ सुंदर सा फवारा था, वही धन के अभिमान से युक्त चिड़िया को प्रलोभन देते हुए यह कहते हैं कि उनके पास सोने चांदी मोती का कोई कमी नहीं है, तुम्हारे लिए भी ऐसे सोने का घर बनवा देंगे जिसमें मोतियों की झालर लटकी रहेगी। आदि बातों से पता चलता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा हुआ था, लेकिन उनकी शाम की स्वप्न की भांति गुजरती थी। घर पर सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली खाली सा रहता था। उनका महल भी सूना था। वहाँ कोई ऐसा नहीं था जिसे देखकर उनका दिल बहले या जिससे वे अपनी मन की बात को कहकर और मन को शांति मिले। फलस्वरूप उनका मन अक्सर उदास रहता था। यही कारण था कि चिड़िया को देखकर उसे अपने पास रोकने के लिए तरह तरह का प्रलोभन देते थे। अतः इस बात से पता चलता है कि माधवदास जी सुखी संपन्न होते हुए भी सुखी नहीं थे। दूसरा प्रश्न है कि माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? इसका उत्तर होगा कि माधवदास का बार बार चिड़िया से यह कहना कि यह बगीचा तुम्हारा ही है, यह दर्शाता है कि उन्हें वह चिड़िया बड़ी प्यारी लगती है और वो चिड़िया को अपने पास ही रखना चाहते थे। माधवदास ने यह कथन पूरी तरह से निस्वार्थ मन से नहीं कहा था, क्योंकि चिड़िया को देखने के पश्चात अब वे उस चिड़िया को अपने बगीचे में मन बहलाव और आत्म संतुष्टि के लिए ही रखना चाहते थे। तीसरा प्रश्न, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक नहीं था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर होगा, चिड़िया और माधवदास के मनोभावों में कुछ अंतर भावनात्मक सुख और भौतिक सुख का था। एक तरफ माधवदास के लिए धन संपत्ति से बढ़कर
जीवन में कुछ नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि वह धन से कुछ भी खरीद सकते हैं, परंतु दूसरी तरफ चिड़िया के लिए ये सारी सुविधाएं व्यर्थ थी। उसके लिए अपनी माँ की गोद से प्यारा कुछ नहीं था। इसी कारण चिड़िया जहाँ माधवदास के बार बार समझाने पर भी सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी, वहीं दूसरी ओर धन को ही सर्वोपरि समझने के कारण माधवदास को चिड़िया की घर जाने की जिद बेतुकी लग रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40-50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए या व्यक्त करिए। उत्तर होगा, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का बुद्धिमानी पूर्वक सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलना और सीधे अपनी माँ की गोद में पहुँचने की बात पढ़कर हमें अति आनंद हुआ। इस कहानी का सुखद अंत न होता तो जीवन भर नन्ही चिड़िया को सेठ की कैद में अर्थात पिंजरे में रहना पड़ता। वह कभी स्वच्छंदता की उड़ान न भर पाती और अपनी माँ से मिलने के लिए तरस जाती। अतः नन्ही चिड़िया का लालच में न फंसना और सुरक्षित भाग निकलना यह भी बताता है कि स्वतंत्रता से बहुमूल्य कुछ भी नहीं है। परतंत्रता यानी परतंत्र रहकर मिलने वाले समस्त सुख उसके आगे व्यक्त है। स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। स्वतंत्रता में जो शांति है वह प्रतंत्रता में नहीं होता। अगला 5वां क्वेश्चन है, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है? उत्तर होगा, कहते हैं ईश्वर साक्षात दिखाई नहीं देता, वह सर्वोपरि है, अजन्मा है। इसलिए उसने अपनी धरती पर माँ को भेजा जो हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ रहती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ का होना किसी अनुपम वरदान से कम नहीं होता। एक बच्चे के लिए उसकी माँ का अहमियत दुनिया में सबसे अधिक होती है। वह न केवल बच्चे को जन्म देती है बल्कि उसका सही ढंग से पालन पोषण करती है और अच्छे संस्कार देती है। वही बच्चे की पहली दोस्त और अध्यापिका भी होती है। माँ के बिना सब कुछ सुना है।
माँ बिना कुछ कहे मन की बात जान जाती है। आप कहीं भी चले जाएं, कितने ही बड़े क्यों न हो जाएं, लेकिन आपको जो आत्मिक सुकून माँ के पास मिलता है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? इस कहानी के लिए हम अन्य शीर्षक सच्चा सुख, माँ का प्यार, स्वतंत्रता आदि दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन में सच्चा सुख क्या होता है वह एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से बताया गया। अन्य शीर्षक बुद्धिमानी चिड़िया भी हो सकता है, क्योंकि अपनी चालाकी से उसे संकट से मुक्ति मिली और वह माँ की गोद में जाकर अब दुबक गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर फिर भी अपने घोंसले तक पास पहुंच जाती है। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीजों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण देकर बताइए। उत्तर होगा ऋतु चक्र, सूर्य और चांद का समय पर उदित और अस्त होना, तारों का रात में चमकना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पशुओं का भी दिन भर घूम फिर कर शाम के समय घर लौटना आदि से भी अनुशासन का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोच कर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभनों वाली पराधीनता? ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में सुख नहीं मिलता है? पराधीन सपने सुख नहीं। नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। क्या है? क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं करता। क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता। क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख से सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। उत्तर होगा सारी सुख सुविधा मिलने पर भी हम स्वाधीनता ही स्वीकार करेंगे, न कि
प्रलोभन वाली पराधीनता, क्योंकि सुविधाएं कितनी भी क्यों न मिल जाए, हम हैं तो किसी के अधीन, किसी की गुलामी में। पराधीन व्यक्ति दूसरों का अधीन रहने के कारण आत्मिक सुख से सदा वंचित रहता है, आत्मग्लानि होती है, पर गुलामी के जंजीर में जकड़े रहता है। अब पाठ से भाषा की बात। 9वां प्रश्न है, पाठ में पर शब्द के लिए 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। क्या है? गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। मन इसका मतलब है कि गुलाब की डाली पर चिड़िया बैठी है। खा है कभी पर हिलाती है, यहाँ पर कार प्रयोग हो गया, माने पैर को हिला रही है। ग पर बच्ची काप काप कर माँ की छाती से और चिपक गई, यहाँ पर मतलब परंतु। तो तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से हुए हैं। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिनसे अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर के प्रयोग हुए हो। उत्तर होगा, जामुन के पेड़ पर तोता बैठा है, नीम के पेड़ पर तोता बैठा है, आम के पेड़ पर तोता बैठा है। दूसरा, उस मोर के पैर कितने सुंदर है, पर मतलब पंख के उद्देश्य। चिड़िया के पर कितने सुंदर होते हैं। राधा का रीना पर बहुत एहसान है, आपका मुझ पर बहुत एहसान है। 10वां क्वेश्चन है, पाठ में तैने, क्षण भर, खुश करियो 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने, क्षण भर, सुख करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्द और भी हो सकते हैं, जैसे आइयो, इसका मतलब कि आओ, करियो मतलब करना, करो, दियो माने देना आदि। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में